नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति का भाग पहला, जिसमें हम 20 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सभी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, यदि x तथा y एक संख्या 347 एक्स वाई के दो अंक इस प्रकार हैं कि 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। एक संख्या है, यहाँ पर देखिए एक संख्या कितने 5 अंकों की है, जिसमें 3 अंक यहाँ पर है, 3 4 7 और 2 अंक यहाँ पर पता आपको नहीं है, तो इसका क्या एक्स वाई है। तो आपको यह मान बताना है कि क्या मान होगा जो कि आपकी 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एक्स और वाई का मान क्या मान है कि वह यह जो संख्या है 5 अंकों की पूरी यह कितने 80 से विभाजित हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, 80 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसको किससे 80 से आप यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके सामने 2 4 6 और 8। तो आप इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर कितनी बार 4 बार आपका भाग जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 3 24 8 चौको 32। ठीक है, यानी कितना हो जाए 320 होगा। आप 320 को 347 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप 27 आ जाएगा शेष फल। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर x उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पर x उतारेंगे तो अभी इसका मान क्या है आपको नहीं पता, तो आप देखिए यहाँ पर केवल 27 है, तो ऐसे 80 से आप करें कि 270 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 बार जाएगा, 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको भाग करेंगे तो कितना माइनस करेंगे तो आप शेष फल कितना 3 आएगा। ठीक है, और x का यहाँ पर x रहेगा और y उतारेंगे। ठीक है, अब देखिए आपकी यहाँ पर संख्या कितनी आ गई 3x और y। अब x और y का क्या मान रखें कि 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए आप यदि 320 करना पड़ेगा। ठीक है, कितना 320 करना पड़ेगा तो यह 80 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाएगी। अब 320 जैसे हम इसको करेंगे, कितना 320 करेंगे तो यहाँ पर देखिए x और y। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2 और y का मान यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब आप प्रश्न कह रहा है कि इनका योग क्या होगा, तो 2 और 0 को आप प्लस करोगे तो कितना आएगा, आंसर आपका 2 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, x प्लस वाई का मान क्या होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर अपना कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। 60 तथा 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका योग यहाँ पर पूछा है। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में बता दें आपको, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उनके लिए अभाज्य या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं या प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, ऐसी जो कि एक से विभाजित और स्वयं से विभाजित होती हैं उनके लिए क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 60 और 80 के बीच में आने वाली जो अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर है उनका यहाँ पर योग आपको बताना है। तो देखिए 60 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 60 के बाद एक 61 है, वह अभाज्य संख्या होती है। यह एक और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर एक 67 आती है, फिर यहाँ पर एक इसकी 71 आती है, फिर यहाँ पर कौन सी 73, फिर यहाँ पर 79। ठीक है, 60 और 80 के बीच में कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं होती हैं जो कि अभाज्य संख्याएं होती हैं, और इनका क्या बताना है, योग करके बताना है। तो इसको आप यदि जोड़ोगे तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा 351। ठीक है, 351 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया है 351, यानी 60 तथा 80 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 351 है, इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। एक संख्या अपने वृत्त क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है तो वह संख्या कौन होगी। प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इसको ऑप्शन से यहाँ पर करके देख रहे। ठीक है, सबसे ऐसे जो प्रश्न आते हैं जिनको ज़्यादा टाइम लगता है इनको आप सबसे पहले ऑप्शन से करके देखेंगे। ठीक है, यदि ऑप्शन से होता है तो जल्दी फटाफट से यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 3/4 यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम किससे करेंगे, यहाँ पर 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वह क्या है, 8 है। ठीक है, 8 से क्या करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 8, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे 58/8। ठीक है, इसके बाद बराबर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा माइनस 58/8। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे 6 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा प्रश्न नंबर तीसरे का, यह राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 इज राइट आंसर होगा। 8 वह संख्या होगी जो अपने वृत्तक्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर चौथा। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसकी वृत्त क्रमांक की 21 गुना के बराबर हो जाती है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, एक धनात्मक संख्या है जो कि 4 कम करने पर वह उसकी वृत्त क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है तो वह संख्या क्या होगी। ऑप्शन है आपके सामने 3, 7, 5 और 9 यहाँ पर ऑप्शन है। प्रश्न नंबर चौथा, इसको कैसे करेंगे, इसको भी आप किससे करेंगे, ऑप्शन से इसको आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 कम करने से वह वृत्तक्रमानुपात कितना गुना हो जाती है, 21 गुना हो जाती है तो वह ऐसी कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अपन उठाएंगे 7 करेंगे। ठीक है, माना कि वह संख्या क्या है 7 है, तब क्या होगा तो यहाँ पर 7 माइनस अपन क्या करेंगे 3 करेंगे तो बराबर -4 करेंगे। क्या 4 कम करने का बोला है तो 4 कम करेंगे तो यहाँ पर सबसे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखें 3 बराबर। ठीक है, 3 बराबर अपन यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा 1/7 हो जाएगा। ठीक है, 1/7 इसको आप क्या करेंगे, इसको आपको 21 करना है। ठीक, क्या करना है 7 3 21। ठीक है, इससे क्या करेंगे 7 3 21 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगी, यह 21 गुना हो जाएगी या 21 गुना के बराबर हो जाती है तो वह संख्या क्या रहेगी, वह संख्या रहेगी यहाँ पर अपनी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, 225 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, 225 है, तो उनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वह आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर 225 का अपन क्या निकाल देंगे, मीडियम औसत निकाल देंगे या मध्य की संख्या बीच की संख्या यहाँ पर अपन निकाल लेंगे। कितनी संख्या हैं, 3 संख्या हैं। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले 225 को क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको 5 से विभाजित वाली क्या प्राकृत संख्या है, तो देखिए यहाँ पर 75 के बाद जो 5 से विभाजित होगी वह कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर वह संख्या आएगी 80। ठीक है, और इससे जो है कम वाली रहेगी वह कौन सी रहेगी, वह रहेगी 70। ठीक है, यह 3 संख्या हैं क्रमागत जो कि 5 से विभाजित हो जाएंगी और इनका जो योग रहेगा वह कितना है, यहाँ पर 225 है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 80 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। क्या संख्या है वह 80 संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 6।
ठीक है। प्रश्न नंबर 6वां है कि 2, 5, 0, 6, 8 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वह कितना होगा। ठीक है, वह अंतर कितना होगा। या और ठीक है, यहाँ पर एक अपनी शर्त भी है कि अंक जो है वह पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि एक अंक दोबारा ना लिया जाए। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, यहाँ पर अपना 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम 8 बनाएंगे, फिर यहाँ पर 6, फिर 5, 2 और 0, यह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, यह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब सबसे छोटी कैसी बनेगी, सबसे छोटी के लिए यहाँ पर आपको सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 करना है। ठीक है, क्या करना है, 2, फिर यहाँ पर 0 आएगा, फिर यहाँ पर 5, 6 और 8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20, 556 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे 0 क्यों नहीं किया, तो 0 यदि हम आगे करते तो वह कितने 4 अंकों की बचती, 5 अंकों की नहीं होती। ठीक है, तो इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 65,952 यहाँ पर आ जाएगा, 65,952 आ जाएगा। ठीक है, तो 65,952 ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपना सी में दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 7वां। ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 20, 48 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो बताइए उनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, उनमें से सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है कौन सी होगी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 20, 48 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है कि वह संख्या क्या होगी। ठीक है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व में ज़्यादा टाइम लगेगा और ट्रिक के माध्यम से आप इसको यदि करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे कि जो 20, 48 है यह क्या है, तो यह कितने के बराबर है, 11 पावर। ठीक है, 2 की 2 पावर कितनी 11 है। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैसे करेंगे, इसको 11 को आप क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, कितने में बांटेंगे, तो यहाँ पर 2 की पावर 5 में बांटेंगे और 2 की पावर आप इसमें कितने 6 में बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर इसको क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 32 और यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर बताने, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 32 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वां। यदि एक संख्या और उनके वृत्त क्रम का योग कितना है, 2 है, तो वह संख्या कितनी होगी। यदि एक संख्या और उसके वृत्त क्रम का जो योग है वह 2 है, तो वह संख्या क्या होगी, 0, 1, -1 और 2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम देखिए बता दें, जो वृत्त क्रमानुपात बात होती है इनको हम सबसे पहले ऑप्शन से करके देखेंगे, तो ऑप्शन से यदि आ जाता है तो सॉल्व नहीं करना, क्योंकि सॉल्व में ज़्यादा लंबा यहाँ पर हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन उठाएंगे, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उठाएंगे 1। ठीक है, तो माना अपना क्या है, 1 है। ठीक है, 1 प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा बराबर 1 + 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या रहेगा, इसका योग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका बराबर क्या होगा, यह 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसका एक वो सूत्र भी आता है, आपको सूत्र यदि याद हो ऐसा, तो वो x + 1/x। ठीक है, इसका मान हमेशा क्या होगा, इसका मान हम इस संख्या का मान क्या होगा, x बराबर क्या रहेगा, x बराबर यहाँ पर हमेशा 1 होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, इसका 1 होता है। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 9वां। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है। पहला है यहाँ पर
कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। ऑप्शन दूसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तीसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर ऑप्शन डी है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक क्या है, एक पूर्णांक है। तो राइट आंसर इस क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यह गलत है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है वह परिमेय संख्या है, यह वह परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होती है वह एक परिमेय संख्या है, यह कथन क्या है, सही नहीं है। क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वह पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याएं सभी होती हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर कितनी हो जाती है, 66 हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी। ठीक है, यदि एक कक्षा में छात्र कितने परसेंट बढ़ते हैं, 20% बढ़ते हैं और संख्या कितनी हो जाती है, 55 हो जाती है, तो पहले संख्या कितनी थी, 45, 50, 55 या 60। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पहले कितनी संख्या थी, 100% थी। फिर यहाँ पर कितनी हो जाती है, 20% बढ़ जाती है, तो वह कितनी हो जाती है, यहाँ पर 120% यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको 120 के बराबर रखेंगे 66 को, तो वैसे ही यहाँ पर आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर अपना, इसको रखेंगे 120 के बराबर और यहाँ पर आप 100% निकालेंगे तो क्या आएगा, 55 यहाँ पर अपना आ जाएगा। आप ऑप्शन से भी फटाफट यहाँ पर कर सकते हैं। यदि इसका 20% निकालोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। इसका 20% निकालोगे तो कितना, 10 आएगा। इसका 20% निकालोगे तो कितना, 11 आएगा। इसका 20% निकालोगे तो यहाँ पर 12 आएगा। तो आप वैसे ही इसको सॉल्व करके यहाँ पर आसानी से देख सकते हो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। कितना रहेगा, पहली संख्या कितनी थी, पहली संख्या थी 55 और बाद में 20% इसकी बढ़ जाती है तो कितनी हो जाती है, 66 हो जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 कि तीन संख्याओं का योग कितना है, 91 है और दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 सही 1/3% अधिक है और तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्या के योग से कितना है, 60% अधिक है। तो आपके लिए सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या को यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर जो 3 अंकों की जो संख्या है उसका योग कितना है, उसका योग कितना है, 51। ठीक है, यानी कि आप 3 अंकों की कोई संख्या है x y z, इसका योग यदि आप अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 91 है। तो और फिर यहाँ पर कह रहा है कि जो x दूसरी संख्या पहली संख्या से 33 सही 1/3% अधिक है और तीसरी संख्या पहली एवं दूसरी संख्या के योग से 60% है। तो आपको सबसे छोटी संख्या यहाँ पर बतानी है। तो इसको आप ऑप्शन से ही इसको करेंगे। ठीक है, अब यदि आप देखेंगे यहाँ पर 15 को सबसे पहले यहाँ पर आप उठाएंगे। ठीक है, कि 15 के बाद, ठीक है, 15 के आप यदि 15 को उठाएंगे तो इसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से कितना परसेंट है, 33 सही 1/3% है। इसका आप 33 सही 1/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 15 में +5 करेंगे तो क्या होगा, 20 हो जाएगा। इसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पर कि तीसरी संख्या जो है वह पहली एवं दूसरी संख्या के योग का 60% अधिक है। तो देखिए इनका दोनों का योग करेंगे हम 15 और 20 का, तो क्या रहेगा, हो जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका 60% अधिक है तीसरी संख्या। तो ठीक है, 35 का 60% कितना होगा, 10% यहाँ पर हो जाएगा 3.5 और यहाँ पर 60% यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आप 20 आप कितना करेंगे इसको, इनका 35 का 60% क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 35 प्लस आप 21 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा यार, 56 यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों संख्या यहाँ पर निकल आई। आप इनका योग करेंगे
15, 20 और 56 का तो कितना आएगा 91 आएगा। और यहाँ पर आप जो प्रश्न कह रहा है भाई सभी शर्तों को यह पूरा करता है। 15, 20, 56 सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, तो वह क्या हो जाएगी यहाँ पर 15 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें सबसे बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या एक समान हो जाएगी। तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर दो संख्या हैं, कोई भी x और y। ठीक है, x प्लस y दो संख्या हैं, इनका योग कितना है 520 है। ठीक है, क्या है 520 है। अब प्रश्न कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है उसको 4% कम कर दिया जाए और जो छोटी संख्या उसको 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्या जो होगी वह क्या होगी समान होगी, यानी कि 520 ही होगी। तो वह संख्या आपको सबसे छोटी संख्या उसमें से बतानी है। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए छोटी संख्या जो है वह यहाँ पर क्या हो जाएगी, छोटी संख्या को क्या कह रहा है 12% बढ़ानी है, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 112% यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 112% यहाँ पर हो जाएगी। वो बड़ी संख्या जो है वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 96% यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 96 और कितना 112। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 बटा यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 बटा यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फिर से इसको आगे करेंगे, कितना है संख्या अपनी कितनी है, संख्या है अपनी 520। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर देखेंगे 520 फिर यहाँ पर इंटू कर देंगे कितने 6 सही 7। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है यहाँ पर 6 प्लस करेंगे एक बार। ठीक है, तो इसको करेंगे 7 प्लस 6 को यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर यहाँ पर है 6 का 6 रहेगा। फिर यहाँ पर जी क्या है 520 का 520 है, इसको अपन यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा अपना 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी 240 इस राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना और तीसरी संख्या का 4 गुना जोड़ने पर कितना होगा 191 हो जाता है। ठीक है, क्या करना है पहली संख्या, ठीक है पहली संख्या जो है आप 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, एक्स वाई और यहाँ पर जेड। ठीक है, इसको प्रश्न कह रहा है कि जो पहली संख्या है इसका कितना 2 गुना। ठीक है, 2 गुना प्लस। ठीक है, और दूसरी संख्या का 3 गुना। ठीक है, प्लस, और जो तीसरी संख्या जो है इसका कितना गुना 4 गुना। ठीक है, यदि आप जोड़ेंगे तो बराबर कितना आ रहा है 191 आ रहा है। तो आपको वह 3 संख्याएं बतानी हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। सबसे पहले आप ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, आप इसका कितना हो जाएगा 19, 20, 21। आप यहाँ पर 19 का 2 गुना करेंगे। ठीक है, 19 का 2 गुना करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। 20 का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर 60 होगा, और 21 का आप 4 गुना यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे तो यह 191 यहाँ पर देखिए 8, 12। ठीक है, इकाई का अंक इसका 2 आ रहा है तो यह यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करके देखेंगे, यहाँ पर 21, 22 और 23। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेंगे 20, 21, 22। ठीक है, अब 20 का 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। दूसरी संख्या का 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, और यहाँ पर 22 का आप 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। आप इसको ऐड करेंगे 40,
63 और 88 तो यहाँ पर बराबर क्या आ जाएगा 191 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 191 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 14। यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से कितनी होगी, 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी होगी। ठीक है, यदि कोई संख्या में 21 हम जोड़ देंगे तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है। आप सबसे पहले ऑप्शन देके 14 करेंगे। आप 14 को कितने 21 आप यदि जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यह 35 हो जाएगा। ठीक है, आप 14 का यहाँ पर 3 गुना करेंगे। ठीक है, 14 का आप 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 42 हो जाएगा। कितना होगा 14 3 42 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 42 रहेगा और मान कितना आ रहा है, इसको 35 आ रहा है। ठीक, कितना 35 आ रहा है। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो राइट आंसर अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 इज राइट आंसर हो जाएगा। 14 में 21 जोड़ेंगे तो 35 होगा और 14 का 3 गुना 42 है, तो 35 जो है वह 42 से कितना 7 कम हो जाएगा, तो वह संख्या क्या होगी 14 हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा किया जाए तो उत्तर कितना आएगा, 21 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, यदि कोई ऐसी संख्या है जिसका किसी संख्या में कितना जोड़ा जाए, x 1/2 जोड़ दिया जाए और फिर उस योगफल को 3 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तर जो है वह हमें कितना 21 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1/2 बराबर क्या होता है 0.5 यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप 6.5 में क्या जोड़ेंगे 0.5 जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको 7 3 21। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। तो राइट आंसर अपना क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है अपना, 3 संख्याओं में से, ठीक है, 3 संख्याओं में से पहली 2 का योगफल 55 है, दूसरी और तीसरी का योगफल 65 है और पहली के 3 गुना के साथ तीसरी संख्या का योगफल है 110। तो आपके लिए इसमें तीसरी संख्या बतानी है कि तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या रहा है कि जो 3 संख्याएं, ठीक है, 3 संख्या हैं यहाँ पर ए बी और सी। ठीक है, ए और बी सी यहाँ पर 3 संख्या हैं। यहाँ पर पहली 2 संख्याएं, ठीक है, पहली 2 संख्या यानी कि ए प्लस बी का योग कितना है 55 है। फिर यहाँ पर दूसरी यानी कि वी और सी, ठीक है, वी और सी का योगफल कितना है 65 है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पहली संख्या का कितना गुना 3 गुना और तीसरी संख्या यदि हम जोड़ेंगे तो वह कितना आएगा 110 आएगा। तो आपके लिए तीसरी संख्या बतानी है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 25 30 28 35। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 28 जो है वह तो आपको दिख रहा है कि यह नहीं आएगा क्योंकि यह 8 है। ठीक है, आपको चाहिए 5 और 0 वाली संख्याएं। तो सबसे पहले अपन सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे 25 से। ठीक है, ए बराबर क्या रखेंगे अपन, ए बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे, ए बराबर यहाँ पर 25 रखेंगे। कितना 25 रखेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखेंगे 25 में क्या जोड़ेंगे 55 हो जाए, तो 25 में यदि हम 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो बी का मान क्या आएगा 30 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आप बी यदि कितना है 30 है, बी कितना है, बी यदि यहाँ पर अपन 30 रख दें बी का मान, फिर यहाँ पर क्या है 65 है। ठीक है, तो यहाँ पर 65 में से अपन 30 माइनस करेंगे तो कितना यहाँ पर आएगा 35 आ जाएगा, यानी कि सी का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा कह रहा है कि ए का 3 गुना, तो 25 3 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर अपना 35 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। यानी जो 3 संख्याएं हैं वह है
25, 30 और 35। तो सबसे बड़ी यानी संख्या तीसरी संख्या आपको बतानी है, तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 35 हो जाएगी तीसरी संख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 17। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 से कितना है? 8 गुना अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, एक संख्या है जिसका 4/5वां भाग जो है वह उसके 3/4 भाग से कितना है? 8 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे यदि आप ऐसे प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले आप इसको देखेंगे 4/5 है वह कितने परसेंट के बराबर है? तो यह कितने है? 80% के बराबर होता है। और 3/4 जो है वह कितने बराबर होता है? 75% के बराबर यहाँ पर होता है। ठीक है, कितने? 75% के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखें इनका डिफरेंस आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 5% यहाँ पर आएगा। और 5% बराबर है कितना है? 5% बराबर है 8। तो यहाँ पर देखेंगे आपको संख्या बतानी है, तो यदि 5% बराबर 8 हो जाता है तो 10% बराबर क्या होगा? यहाँ पर 10% बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसको आप 100 कर देंगे, 100% बराबर क्या होगा? 160 हो जाएगा। तो वह संख्या अपनी क्या होगी? वह संख्या होगी 160, यानी ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वह हो जाएगा इज राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 160 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है अपना, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3 क्या होगा? उस संख्या का क्या होगा? 5/3 क्या होगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व क्या करेंगे? यदि किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का यानी कि x मान के चलेंगे तो x का, ठीक है, x का 3/4 3/4 बराबर कितना है? यह जो है वह x का 1/6 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर अपना जमा लेते हैं। ठीक है, प्रश्न अपना इस प्रकार है कि किसी संख्या का 3/4 है वह उसी संख्या के यानी कि x का 1/6 से कितना? 7 अधिक है, तो उस संख्या का 5/3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब इसको यदि आपको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर यह आ जाएगा क्या? 3x 4 यहाँ पर माइनस x, फिर यहाँ पर 6 बराबर यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर इसका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा अपना 12। ठीक है, क्या आ जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जी क्या रहेगा? यहाँ हो जाएगा 9x - 2x बराबर क्या रहेगा? बराबर में यहाँ पर 7, तो बराबर में 7 रहेगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या 9 में से 2 जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 7 बचेगा। 7x क्या बचेगा? 7x बचेगा बटे 12 बराबर में अपना क्या है? बराबर में है अपना 7 यहाँ पर है। बराबर में क्या है? अपना 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर x 7 से 7 यहाँ पर कट जाएगा और x बराबर अपना क्या हो जाएगा? x बराबर यहाँ पर अपना 12 हो जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? वह संख्या अपनी देखिए 12 है। 12 का अपना कितना? 5/3 बताना। ठीक है, 12 का आपको 5/3 निकालना है। तो 12 का 5/3 कैसे निकालेंगे? 12 का आप 5/3 यहाँ पर निकालना है। तो 12 × 5/3 आप इसको निकालेंगे तो कितना यहाँ पर आएगा? 20 आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ पर 20 यहाँ पर अपना आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? इसको आप 3 को भाग देंगे तो यहाँ 4 आएगा और 4 से 5 का गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 20 यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर अपना क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने गलती से उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, तो उस
ठीक उत्तर से कितना अधिक आया, 150 अधिक आया, तो दी गई जो संख्या है वह कितनी है। ठीक है, दी गई संख्या जो है वह कितनी है। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। माना कि किसी विद्यार्थी ने जो एक्स संख्या, ठीक है, कौन सी संख्या है यहाँ पर, एक्स संख्या, यहाँ पर मान लीजिए एक्स संख्या का 3/14 यहाँ पर ज्ञात करने को कहा गया। ठीक है, कितना 3 ठीक है, यहाँ पर देखेंगे का 3/14 को ज्ञात करने के लिए कहा गया। ठीक है, लेकिन उसने किया नहीं, उसने क्या किया है, उसने 3/4 ज्ञात कर दिया है एक्स। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एक्स का 3/14। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 3x बटे यहाँ पर 14 यहाँ पर हो जाएगा। परंतु उस विद्यार्थी ने क्या किया, गलती से 3/14 की जगह पर 3/4 ज्ञात करे, यानी 3/4 सुना तो उसने 3/4 यहाँ पर ज्ञात कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया, 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 3/4। ठीक है, 3/4 यहाँ पर माइनस करेंगे अपन 3/14। ठीक है, एक्स यहाँ पर अपना एक्स साथ में रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना अंतर, इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आया है 150, इनका डिफरेंस यहाँ पर आया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको यदि आप यहाँ पर सॉल्व यहाँ पर करेंगे तो फिर यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे तो यह 15x हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यह हो जाएगा 4200 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको x बराबर यहाँ पर क्या करेंगे, 4200 को आप 15 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा कितना, 280 अपना आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वह जो संख्या दी गई थी उस विद्यार्थी को वह कितनी थी, वह थी 280। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 20। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पर कि एक लड़के से, ठीक है, एक लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उस संख्या को 30 से गुणा कर दिया और इस प्रकार जो प्राप्त उत्तर है वह सही उत्तर से कितना, 400 कम था। जिस संख्या को गुणा करना था वह संख्या कौन सी थी। ठीक है, वह संख्या क्या थी। देखिए ऑप्शन है यहाँ पर 10, 30, 20 और 40। तो इसको तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलो कोई भी संख्या, यहाँ पर एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया लेकिन उसने 30 से गुणा किया तो वह कितनी, 400 कम आई, यानी कि कितना, 20 से और करता तो वह यह 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी पहले प्रश्न की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अपन सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या 50 से कहा गया x का और उसने किसने किया, 30 से किया। ठीक है, कितने से, उसने 30 से यहाँ पर कर दिया है। पहले इस तरह से क्या 50 से करने के लिए कहा गया लेकिन उसने किसने 30 से गुणा कर दिया, तो उसका जो डिफरेंस है वह कितना आया है, वह आया है यहाँ पर 400 यहाँ पर डिफरेंस आया है। ठीक है, कितना, 400 डिफरेंस आया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, 20 करेंगे तो 20x बराबर में आप 400 रख देंगे, फिर यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 400/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा यह वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।